बड़ी उम्र में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अज़हर के साथ जो मदरसा था असहाब सुफ़ा के नाम से, वो यही था कि वहाँ पर बड़े अफराद आते थे और आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे, अहादीस सीखा करते थे। तो इसलिए इस बात से शर्माया ना जाए कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं कुरान पाक सीख नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। कुरान पाक को सीखें, उसके अंदर जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की हैं उसको सीखें, जो उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाए हैं उसमें उसको सीख कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें। और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कसरत से करना। जैसे पहले भी बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही कह दिया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा वजीफ़ा बताया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह के वक्त काम पे निकलते हैं और शाम तक हमारी थकावट से बस हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा वजीफ़ा ये बताया कि जो बंदा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेता है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता रहे हैं कि मैं उसकी सारी थकावट को दूर कर दूँगा। जितने दिन में जितनी भी थकावट हुई है सारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए हम अमल करके देखें। हमारी क्या कोशिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले सारे मेरे काम कर दें, फिर मैं अल्लाह ताला का काम करूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अमूमन मुआशरे में क्या चलता है कि ये जी अब बाबा जी रिटायर हो गए हैं, इनको अब हज पे भेज दो, उम्रे पे भेज दो। मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे लेकर गया वहाँ, तो हम जिस कमरे में ठहरे हुए थे वहाँ एक माई बाबा बेचारे आए हुए थे, बेटों ने उनको भेजा हुआ है। वो बेचारे निकल कर हरम पे भी नहीं गए। क्यों? बेटों ने भेज दिया, जाए अब जी रिटायर हैं, ये घर पे फारिग है। हालांकि ऐसा नहीं, इबादत तो जवानी में है और अल्लाह तबारक व तआला को भी जवानी की इबादत पसंद है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अभी ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, सेहत दी है। हम अभी से ही नियत करें कि हम सारी ज़िंदगी मरते दम तक हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे। और कैसे गुजारेंगे? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बतलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। इस बात का सारे अज़म करते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआओं कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह अपने ज़ाते अली का यकीन नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाला बना। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाला बना। ऐ अल्लाह हर काम अपनी रज़ा के लिए करने वाला बना। ऐ अल्लाह अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों का इकराम करने वाला बना। ऐ अल्लाह इल्म भी सीखने वाला बना। ऐ अल्लाह तेरा कसरत से जिक्र करते रहने वाली ज़ुबान अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह रमज़ान मुबारक में तूने तो वादा किया है कि मैं सारे दुआओं की दुआओं को कबूल करता हूँ। ऐ अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है अल्लाह सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह सबके लिए सारी आसानियाँ, सारी खैरें, सारी आफियतें, सारी सहूलतें, सारी रहमतें, सारी बरकतें फरमा। ऐ अल्लाह तेरा वादा है कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते भी उस पर आमीन कहते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं पर भी फरिश्तों को आमीन के लिए तेरी बात है। ऐ अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दीन पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह जितना दीन सीख चुके हैं अल्लाह उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ऐ अल्लाह जो नहीं सीख सके अल्लाह उसको सीखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उसको सीखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो यहाँ इंतज़ाम हो रहे हैं ऐ अल्लाह जो करने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी
نسلوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں خیر نصیب فرما، اے اللہ ان کے اہل خانہ میں سے چھوٹیوں میں سجا چکے ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ سب کے لیے ساری آسانیاں، ساری خیریں، ساری عافیتیں، ساری سہولتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔